वसुधा कथा लोके काचा कमरिर्महा सुधा कुंभं गृहीत्वा तत्र देवा समागमः। देवताओं को डांट करके भगा दिया। अरे बोले कहां तुम्हारा सुधामृत, कहां मेरा अमृत, कहां चोर मणि की उपमा दे करके, कहां तुम्हारा कांच, कहां मेरी मणि, बहुमूल्य मणि। अरे आदान प्रदान भी हो तो बराबर वस्तु का होता है, तो बराबर मूल्य की हो, नहीं का तो आदान प्रदान होगा। तुम्हारा ये स्वर्ग का सुधामृत कुछ कांच और मणि की उपमा दे करके देवताओं को भगा दिया। और जब देवता डांट खा करके ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से कहा महाराज देखिए, अरे हम देवता होते हुए भी भगवान की कथा से वंचित, और मानवों को ये अधिकार आपने दे दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई रुको तो सही, जरा 7 दिन होने दो, और भगवान की कथा मृतपान करने से राजा परीक्षित का तो देखो क्या होता है। और जब राजा परीक्षित देखा ब्रह्म जी ने, राज्यो मोक्षं दता वीक्ष पुरा धाता विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनात्यजः। जब 7 दिवस पर्यंत राजा परीक्षित को उत्तम गति प्राप्त करते देखा ब्रह्मा जी ने, तो सत्य रूपी तुला पर तोल किया ब्रह्मा जी ने। एक पलड़े पर समस्त धर्मशास्त्र रख दिए और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रख दिया। और जब तोल करके देखा, मैंने भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठम फलदायकम। घोषणा कर दी ब्रह्मा जी ने। बोले भाई कलयुग में इस भगवत रूपी भागवत शास्त्र को जो श्रवण करेगा, जो इसको पढ़ेगा, बोले उसे उसके समस्त पुण्य क्षीण हो जाएंगे। उसके ही नहीं, उसके अपने वंश के, उसके पूर्वज भी इस शास्त्र से पार हो जाएंगे। ये घोषणा जब ब्रह्मा जी ने की तो पुनः सौनक जी ने प्रश्न किया कि बोले महाराज लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि सर्वे कुतः प्रीति संयोगा कुत्रते सह। आपने कहा कि ये कथा जो है नारद जी को सनत कुमारों ने श्रवण कराई थी। तो ऐसे जो विरक्त महात्मा नारद जी हैं, अस्थिर, जो एक घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रहते हैं। एक घड़ी बोलते हैं 24 मिनट को, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, मात्र 24 मिनट। तो एक घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रहते नारद जी। ऐसे अस्थिर नारद जी ने 7 दिन तक ऐसे भागवत सुन ली जो 24 मिनट एक जगह न बैठ सकता हो। हाँ, तो उन्होंने कैसे सुन ली 7 दिन तक। और सनत कुमार और नारद जी का संग कहाँ हुआ, कैसे मिलन हुआ इनका, बोले ये कथा आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब सूत जी कहते हैं, सूतो वाचः एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मरः सत्संगातं समायात
तत्र नारदम्। बोले ऋषियों, एक दिन की बात है विशालापुरी है, बद्रीनारायण जी का नाम, बद्रीनाथ का नाम। बद्रीनाथ में जो है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई भ्रमण कर रहे थे। क्यों? घूमने गए थे क्या? कहते हैं ना घूमने, ऐसे आत्मा लोग जब घूमते हैं तो ऐसे घूमने ऐसे नहीं जाते हैं, पर्यटन भी करते हैं। तो किस लिए? बोले सत्संगार्थम, भगवान का सत्संग कहाँ प्राप्त हो, भगवान का सत्संग हमें कहाँ मिले, या कोई सुनने वाला मिल जाए या कोई सुनाने वाला मिल जाए, हमें दोनों में आनंद आता है। तो बोले सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे विशालापुरी में। अब ये उस समय की बात है जिस समय बद्रीनाथ में एक बार कोई जाता था, जो जाता था उसकी समाधि वहीं लग जाती थी। तो नारद जी पर पड़ी, वहां सनत कुमारों की दृष्टि नारद जी पर पड़ी जाए। तो नारद जी को देखकर प्रसन्न हो गए, बोले अब तो आनंद आ जाएगा। क्यों? कि नारद जी जैसे महात्मा आए हैं, ये तो हमें सत्संग का खूब लाभ होगा। प्रसन्न हो गए। लेकिन जैसे नजदीक आए और नारद जी को देखा, तो नारद जी का मुखमंडल उदासीन है, और उदासीन मुखमंडल देख करके सनत कुमारों ने प्रश्न किया, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतासिन्तातुरो भवान् वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। अरे नारद जी, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हो? चिंता में गहरी बहुत लंबी लंबी सांसें आप ले रहे हो, और आपके मुखमंडल पर इदानीं शून्य चित्तोऽसि। अरे आपने अपना मुख पता कैसे बना रखा, अपना चेहरा? इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं अधिकारणम्। अरे आपने तो अपना मुखमंडल ऐसा बना रखा है जैसे किसी कृपण का धन कोई चोर चुरा कर ले जाए हैं, और उस धन की चिंता में वो उदास बैठा हो। आपने बिल्कुल उसी के तरह आप अपना मुखमंडल बना रखा है। अरे आप तो ऐसे मुक्त, ऐसे विरक्त महात्मा हैं, अपने लिए रहने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं बनाई, और फिर आपके पास ऐसा धन है भी नहीं कोई चोर चुरा ले। संतों के पास कौन सा धन होता है? हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन